धीरे धीरे अपनी हाथ मेरी सीने पर रखकर मेरी बॉल को दबाने लगा। मुझे भी सुकून मिल रहा था। उसके बाद अपना एक हाथ मेरी जांघों के बीच में रखकर सहलाने लगा। मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं अब बेकाबू हो रही थी। अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, मेरी नाम नेहा है। मेरी दिल्ली के नागलोई में 2 फ्लैट थे। मेरी एक जनरल स्टोर भी थी जो मेरे पापा चलाते थे। मेरे पापा बहुत ही कंजूस थे। दोनों फ्लैट किराए पर दे रखे थे और हम लोग के पास एक छोटा सा कैमरा, किचन और एक बाथरूम था। उसी में हम लोग रहते थे। हम 2 बहन और एक भाई था, जिसमें मैं सबसे बड़ी थी और दोनों मेरा भाई बहन छोटा था। मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई बहन एक ही साथ हम लोग सोते थे। पापा दुकान को बंद करके जब भी घर आते तो शाम को दारू पीकर ही आते थे, क्योंकि वह दारू पीते थे। हम तीनों भाई बहन बेड पर सोते थे और मेरे पापा और मम्मी नीचे बिस्तर डालकर सो जाती थी। उस समय मेरी उम्र मात्र 16 साल की थी और मैं अभी पढ़ रही थी, मगर मेरी शरीर देखने में 20-21 साल का लगता था। एक दिन मेरी अचानक नींद 12 बजे रात को खुली। मम्मी का आवाज सुनाई दे रहा था। बोल रही थी, अब रहने दीजिए ना। मैं नीचे की ओर देखी तो मम्मी के ऊपर पापा चढ़े हुए थे और मम्मी भी आराम से लेटी हुई थी। उस दिन से मेरी नींद हर रोज उसी समय खुल जाता था और मैं बेड पर सोई सही देखती रहती थी। उसके बाद मेरा मन भी उसी तरह करने के लिए चाहने लगा। मेरे पड़ोस में ही एक राजू नाम का लड़का था, जो हम दोनों एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और साथ में खेले भी थे। पढ़ने के लिए साथ में जाते थे और साथ में आते थे। हम दोनों पहले से ही दोस्त की तरह रहते थे। राजू हमसे 2 साल बड़ा था। राजू भी हमसे अपने घर की पूरी बातें बताता था और हम भी अपने घर की बातें बताती थी। उस समय मुझे इस सब के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। एक दिन मैंने राजू से सारी बातें बता दी। राजू ने बोला, अरे सुनो नेहा, मेरे को भी उसी तरह करने के लिए दिल चाहता है, मगर क्या करूं, किसके साथ करूं? राजू बोला, नेहा तुम तैयार हो? मैं हाँ बोल दिया। तो चलो ठीक है, हम दोनों एक दिन घूमने के लिए चलेंगे। एक दिन हम दोनों स्कूल के बहाने घूमने के लिए घर से चल दिए। राजू ने हमको एक जंगल की तरफ ले गया। वहां जाने के बाद हम लोग बैठकर कुछ देर बात किए। राजू ने मोबाइल निकालकर गंदी गंदी वीडियो दिखाने लगा। उस तरह के वीडियो मैंने पहली बार देख रही थी। उसके बाद राजू ने मेरी ओठ को चूसने लगा। धीरे धीरे अपनी हाथ मेरी सीने पर रखकर मेरी बॉल को दबाने लगा। मुझे भी सुकून मिल रहा था। उसके बाद अपना एक हाथ मेरी जांघों के बीच में रखकर सहलाने लगा। मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं अब बेकाबू हो रही थी। अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा था। राजू भी एकदम पागल हो गया था। आखिर में मेरी सिल तोड़कर राजू ने 6 इंच डाल ही दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।